श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय माता रानी। दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा सदैव अपनी कृपा आप पर बनाए रखें। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ महाशिवरात्रि के बारे में। महाशिवरात्रि फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाई जाती है और ऐसी मान्यता है कि इसी दिन भगवान शिव का शिवलिंग के स्वरूप में प्राकट्य हुआ था। कई पुराणों में इस प्रकार का भी वर्णन आता है कि इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। तो इस प्रकार की बहुत सारी कथाएं हैं जो महाशिवरात्रि व्रत से संबंधित हैं। लेकिन विशेष बात यह है कि इस दिन हम भगवान शिव की पूजा करते हैं, माता पार्वती की आराधना करते हैं तो मन चाही कामनाएं पूर्ण होती हैं। शास्त्रों के अनुसार महाशिवरात्रि की पूजा करने से समस्त प्रकार के पाप कर्मों से मुक्ति मिल जाती है। अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों पदार्थों की प्राप्ति होती है महाशिवरात्रि पर 4 पहर की पूजा करने से। तो महाशिवरात्रि भगवान भोलेनाथ के भक्तों के लिए वरदान की तरह है। इस दिन व्रत धारण करना, विशेष रूप से भगवान शिव की आराधना करना, मंत्रों का जप करना, शिवलिंग का अभिषेक करना और रात्रि जागरण करते हुए महाशिवरात्रि पर 4 पहर की पूजा करना, ये विशेष रूप से समस्त प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करने के लिए और भगवान शिव की असीम कृपा की प्राप्ति के लिए महत्वपूर्ण होता है। तो आज की वीडियो में आप जानेंगे कि साल 2026 में महाशिवरात्रि कब है, चतुर्दशी तिथि प्रारंभ कब होगी, समाप्त कब होगी, व्रत हमें कब धारण करना है और पूजा करने का यानी कि 4 पहर की पूजा करने का शुभ मुहूर्त क्या है, महानिशीत काल की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है और सुबह से शाम तक रात्रि पर्यंत किस प्रकार से आपको पूजा आराधना करना है, ये संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में शेयर करूंगी। तो वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, पूरा जरूर देखिएगा। अच्छी लगे वीडियो तो लाइक भी जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ये एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो जरूर ही किया कीजिए। बात करते हैं कि महाशिवरात्रि का व्रत हमें किस दिन धारण करना है, चतुर्दशी तिथि कब प्रारंभ होगी और कब समाप्त होगी। तो देखिए, फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि का प्रारंभ हो रहा है 15 फरवरी को शाम को 5:04 पर और चतुर्दशी तिथि समाप्त हो रही है 16 फरवरी 2026 को शाम को 5:34 पर। तो ऐसे में महाशिवरात्रि कब मनाएं? देखिए, महाशिवरात्रि का व्रत जब हम धारण करते हैं, मतलब महाशिवरात्रि की जो पूजा होती है हम उस दिन करते हैं जिस दिन चतुर्दशी तिथि अर्धरात्रि में अर्थात निशीत काल में व्याप्त होती है। तो चतुर्दशी तिथि हमें अर्धरात्रि में प्राप्त हो रही है 15 फरवरी को। तो 15 फरवरी 2026 यानी कि रविवार के दिन महाशिवरात्रि का पावन पर्व हम मनाएंगे। इसी दिन 4 पहर की पूजा होगी, क्योंकि इसी दिन रात्रि में हमें चतुर्दशी तिथि प्राप्त हो रही है। व्रत भी इसी दिन धारण करना है। तो महाशिवरात्रि का जो व्रत है 15 फरवरी 2026 रविवार को रखा जाएगा और महाशिवरात्रि के दिन सूर्योदय काल का समय है सुबह 7:03 पर और सूर्यास्त होगा शाम को 6:18 पर और ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5 बजे से 6 बजे के बीच में है। तो आप इस समय में स्नान कर सकते हैं और भगवान शिव की विधि विधान से पूजा कर सकते हैं। बात करें अमृत काल की, तो अमृत काल दोपहर में 1 बजे से दोपहर 2:41 तक और दोपहर 12:18 से 1:03 तक ये समय अभिजीत मुहूर्त का है। तो इस समय में भी आप भगवान शिव की आराधना कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की पूजा, मंत्र जप इत्यादि अभिजीत मुहूर्त में आप कर सकते हैं। और बात करें एक ऐसे मुहूर्त की जिस समय में आपको कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ नहीं करना है, वो समय है राहु काल का, जो कि शाम को 4:54 से शाम को 6:18 तक है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ नहीं करना है, लेकिन अगर आप पहले से कर रहे हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। महाशिवरात्रि की पूजा वैसे तो ब्रह्म मुहूर्त से ही प्रारंभ हो जाती है। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करते हैं, फिर भगवान शिव की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, मंत्रों का जप करते हैं, शिवलिंग का अभिषेक कीजिएगा। घर के आसपास कोई मंदिर है तो वहां जाकर शिवलिंग की पूजा कर लीजिएगा। ठीक है। दिन भर व्रत धारण करना होता है तो व्रत में आप फलाहार इत्यादि ले सकते हैं और शाम के समय फिर से पूजा होती है। ठीक है, मतलब प्रदोषकालीन पूजा। तो प्रदोष काल में पूजा करेंगे। इसके अलावा 4 पहर की पूजा अत्यंत आवश्यक है। वैसे तो देखिए, महाशिवरात्रि में सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय आप शिवलिंग का अभिषेक कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं और इससे भी आपकी कामनाएं पूर्ण होती हैं, भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। लेकिन जो विशेष पूजा होती है महाशिवरात्रि अर्थात शिव की रात्रि, तो शिव की रात्रि में हम 4 पहर पूजा करते हैं अर्थात रात्रि जागरण करते हैं। और जो भक्त 4 पहर की पूजा नहीं कर पाते हैं, फिर वो चाहे तो महानिशीत काल की जो पूजा होती है, जो अर्धरात्रि में होती है, आप वो भी कर सकते हैं। अगर 4 पहर की पूजा ना कर पाएं तो निशीत काल की पूजा से संपूर्ण 4 पहर की पूजा का और महाशिवरात्रि का पुण्य फल प्राप्त होता है। तो निशीत कालीन पूजा अत्यंत आवश्यक है। ठीक है, तो अब सबसे पहले जानते हैं कि 4 पहर की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है।
तो 15 फरवरी को प्रथम पहर की पूजा का शुभ मुहूर्त है शाम को 6:11 से रात्रि में 9:23 तक। तो ये प्रदोषकालीन पूजा भी हो जाएगी, ठीक है। इसी में पहले पहर की पूजा भी हो जाती है। दूसरे पहर की पूजा का शुभ मुहूर्त है 15 फरवरी की रात्रि में 9:23 से रात्रि 12:35 तक। ये समय दूसरे पहर की पूजा का है। तीसरे पहर की पूजा का शुभ मुहूर्त है 16 फरवरी की रात्रि 12:35 से 3:47 तक। अच्छा, 16 फरवरी इसलिए क्योंकि 12 बजे के बाद, रात्रि 12 बजे के बाद तारीख बदल जाएगी, तो इसलिए 16 फरवरी की रात्रि 12:35 से सुबह 3:47 तक ये समय तीसरे पहर की पूजा का है। चौथे पहर की पूजा का शुभ मुहूर्त है 16 फरवरी को सुबह 3:47 से सुबह 6:59 तक। तो चारों पहर की पूजा के ये शुभ मुहूर्त हैं। किस प्रकार से पूजा करेंगे ये जानकारी भी आपको मिलेगी, लेकिन अब जान लेते हैं कि अगर आप महानिशीत काल की पूजा करते हैं, मतलब चारों पहर की पूजा नहीं कर पाते हैं, तो सिर्फ महानिशीत काल की पूजा अगर आप करना चाहें तो रात्रि 12:09 से रात्रि 1:01 तक ये समय है निशीतकालीन पूजा का, ठीक है। अच्छा, जो भक्त चारों पहर की पूजा करेंगे उनके लिए निशीतकालीन पूजा दूसरे पहर की पूजा में और तीसरे पहर की पूजा में आ जाएगा। तो आपका तो निशीतकालीन पूजा वैसे भी हो जाएगा चारों पहर की पूजा करते हैं तो, लेकिन अगर आप हर पहर की पूजा नहीं करते हैं तो भी प्रयास कीजिएगा कि आप निशीतकालीन पूजा जरूर कर लें। अब कैसे करेंगे भगवान शिव की 4 पहर की पूजा? देखिए, पूजा की विधि वही होती है भगवान शिव की। अभिषेक करना होता है और भांग, धतूरा, बिल्वपत्र इत्यादि सभी चीजें भगवान शिव को अर्पित करते हैं। अपनी कामना के अनुसार कोई भी द्रव्य आप ले सकते हैं। धन प्राप्ति की कामना है, संतान प्राप्ति की कामना है, विवाह की मनोकामना है या कोई और भी कामना है, तो अपनी कामना के अनुसार आप किसी भी द्रव्य से भगवान शिव का चारों पहर में अभिषेक कर सकते हैं। वैसे शास्त्रों की माने तो प्रत्येक पहर की पूजा में अलग अलग द्रव्य होता है। जैसे कि पहले पहर की पूजा में दूध से अभिषेक करते हैं, दूसरे पहर की पूजा में दही से अभिषेक करते हैं और तीसरे पहर की पूजा में घी से अभिषेक करते हैं और चौथे पहर में शहद से अभिषेक करते हैं। तो अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों पदार्थों की प्राप्ति चारों पहर के अभिषेक से हो जाती है। तो आप चाहें तो इस प्रकार से कर सकते हैं या फिर अपनी कामना के अनुसार कोई भी द्रव्य ले लीजिए और उसी द्रव्य से प्रत्येक पहर में अभिषेक कीजिए। भगवान शिव को जो उनकी प्रिय वस्तुएं होती हैं, भांग, धतूरा, बिल्वपत्र इत्यादि सभी चीजें हर पहर में अर्पित की जाती हैं। प्रत्येक पहर में भगवान शिव की आरती होती है, प्रत्येक पहर में हवन होता है, ठीक है। और पूरी रात्रि भगवान शिव के मंत्रों का जप किया जाता है। तो इस प्रकार से रात्रि जागरण करते हुए हर पहर में हम पूजा करते हैं। अब जो भक्त प्रत्येक पहर में पूजा नहीं करते हैं तो विशेष रूप से निशीत काल में आप विधि विधान से भगवान शिव की पूजा कर लीजिएगा, हवन कर लीजिएगा, मंत्रों का जप कर लीजिएगा, ठीक है। वैसे पूरी पूजा विधि और चारों पहर की पूजा विधि और बहुत सारे उपाय अपनी कामना के अनुसार सारी जानकारी आपको आने वाली वीडियो में मिलेगी। तो आने वाली वीडियो आप जरूर देखिएगा, ठीक है। और कोई कामना हो, कोई भी आप उपाय चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, तो आपके प्रश्नों पर आपके लिए वीडियो बन जाएगी। और अब बात करें कि अगर आप व्रत कर रहे हैं महाशिवरात्रि का, जो कि सभी करेंगे, तो महाशिवरात्रि व्रत के पारण का शुभ मुहूर्त क्या है? देखिए, शिवरात्रि व्रत का पारण हम अगले दिन करते हैं 16 फरवरी को। सूर्योदय के बाद आप अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। तो सुबह से लेकर 10 बजे तक आप अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। तो दोस्तों, महाशिवरात्रि 15 फरवरी 2026 को है और इस दिन, महाशिवरात्रि के दिन, सर्वार्थ सिद्धि योग का दुर्लभ और शुभ संयोग हमें प्राप्त हो रहा है, जो कि सुबह से सूर्योदय काल से लेकर और शाम को 7:48 तक है। तो इस समय में जो हम पूजा आराधना करेंगे, मंत्रों का जप करेंगे, उसका फल हमें बहुत अधिक प्राप्त होगा। तो दोस्तों, ये है आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपके लिए उपयोगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, संभव हो तो शेयर भी कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।